तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो सबसे पहले तो हमको वो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग यानी क्या। जैसे आप सब लोग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप सब लोगों को शायद पता होगा कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ना, तो भी हम इन डेप्थ में कि एग्जैक्टली क्या है डिजिटल मार्केटिंग वो समझें। ओके। एंड मैं पूरे का पूरा जो कोर्स है, सो मुझे तो पता ही है, लेकिन थोड़ा फिल्टर कंटेंट, विजिबल कंटेंट आपको दिखे, इसीलिए मैं चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा। और कोई भी क्वेरीज होगी, टॉपिक का नाम होगा, वो मैं चैट जीपीटी में डालूंगा। ओके। सो क्या है, कोई टॉपिक्स रह ना जाए, इसीलिए क्लियर सबको। चलो, तो मैं अभी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं। तो हम डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में। जैसे ना, चलो। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी बिजनेस हो, जैसे उसका मार्केटिंग करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मार्केटिंग में भी दो टाइप्स है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी क्या? जैसे कि होर्डिंग, टीवी एड्स, रेडियो एड्स, साइकिल एड्स, पैम्पलेट्स, दैट्स कॉल्ड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? बट अभी का एरा, जो अभी का जो वर्ल्ड है, वो डिजिटल हो चुका है। यानी कि लोग, हर एक लोग कहाँ पे एक्टिव है? ऑनलाइन, इन अ फोन। चलो, तो कोई भी बिजनेस होती है, उसके क्या होते हैं, या तो प्रोडक्ट होती है उन लोगों के पास, या कोई सर्विसेज होती है। और वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन राइट नाउ, राइट? So, digital channels like promoting the product and service using the digital channels such as a search engine। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे सर्च करते हैं? सर्च इंजन पे, यानी कि गूगल। तो सर्च इंजन पे आप प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या वेबसाइट, या सोशल मीडिया, या ईमेल मार्केटिंग, या मोबाइल एप्लीकेशंस। वेबसाइट यानी कि कोई अदर वेबसाइट पे भी आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मार्केट प्लेस हो तो प्रोडक्ट हो। करेंगे मैं पॉइंट, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो वो सर्विसेज का लिस्टिंग पोर्टल, जैसे कि जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, वहां पे भी आप अपने लिस्टिंग कर सकते हो बिजनेस की। क्लियर? सो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस है कि प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज अ डिजिटल चैनल, सच एज अ सर्च engine, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड मोबाइल। क्लियर? इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ योर टारगेटेड ऑडियंस ऑनलाइन। कहाँ पे? वेयर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। मैंने आपको बताया कि जहां पे लोग ज्यादा, आपके कस्टमर जहां पे ज्यादा स्पेंड कर रहे टाइम, वहां पे आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट करनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में कौन से चैनल्स है? दिस क्लियर? चलो, अब हम इसमें मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेन कंपोनेंट कौन से है। तो सबसे पहला कौन सा आया था? सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा इन डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? क्योंकि improve your website so it's rank higher on the Google and attract the free यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक। करना क्या है आपको कि आपकी जो वेबसाइट्स है उसको आपको इंप्रूव करना। मतलब आप एसईओ करोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट इंप्रूव होगी फॉर द सर्च इंजन। एंड वेबसाइट आपकी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में भी आप रैंक क्या होगे, क्या करोगे तो एसईओ। क्लियर? तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है। काफी सारे लोग ये कंपोनेंट को अवॉइड करते हैं। लाइक बिजनेसमैन क्या बोलते पता है कि नहीं, मुझे तो मेटा आईडी करना है, मुझे तो गूगल आईडी करना है, एसईओ वेसईओ नहीं करना है। बट एसईओ इज, मेटा एड्स एंड गूगल एड्स डिपेंड ऑन द एसईओ। आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा, एल्गोरिदम के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सब लोगों को पता है सब कुछ एआई बेस्ड हो चुका है। जैसे ना, तो
आपके कंटेंट, आपका पेज के अंदर कंटेंट ही नहीं होगा, आपके वेबसाइट के अंदर कंटेंट ही नहीं होगा, और आप चाहते हो कि मैं इसकी एड चलाऊं और ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा आए, ऑर्डर्स आए, सेल्स आए, लीड्स आए, लेकिन कीवर्ड्स ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, तो फिर कुछ काम का नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप सब लोगों को कंपलसरी एसईओ करना ही है। डन? चलो, नंबर 2 कंपोनेंट्स इज द पे पर क्लिक यानी पीपीसी। क्या है? नंबर 2 इज द पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी मार्केटिंग। दैट्स पेड एड्स लाइक गूगल एड्स, मेटा एड्स टू रीच स्पेसिफिक ऑडियंस एंड ड्राइव अ ट्रैफिक। देखो, एसईओ से क्या होगा कि कोई यूजर सर्च इंजन में सर्च करेगा तो उनको हमारी वेबसाइट दिखेगी, ऑर्गेनिकली रैंक आएगा। दैट्स ऑर्गेनिक रैंक, ट्रैफिक। और दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग में आपको दो चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखनी। सबसे पहला है ट्रैफिक कैसे लाना है, दूसरा वो ट्रैफिक आ जाए उसका कन्वर्जेशन कैसे, लाइक लीड जनरेट हो या फिर प्रोडक्ट हो तो ऑर्डर। आपको ये दो चीजें सीखनी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बीच का जो होता है दैट्स कॉल्ड द डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्ट करोगे तो बार बार उसको रीमार्केटिंग कर पाओ, लेकिन ट्रैफिक एंड कन्वर्जेशन ये दो स्किल आप सीख गए इन डिजिटल, तो आप ग्रो करो। अब कैसे ट्रैफिक लानी है आपके वेबसाइट्स के ऊपर या आपके एप्लीकेशंस के ऊपर, वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला फंडामेंटल हमने सीखा, ऑर्गेनिकली कैसे ट्रैफिक लाना है, वो हम सीखेंगे। अभी तो हम कंपोनेंट कौन से वो समझ रहे हैं। सो पहला है एसईओ, देन है पीपीसी। पीपीसी में गूगल एड्स करके भी आप, जैसे स्पॉन्सर्स एड आती है ना, गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे आती है या अदर वेब पे बीच बीच में एड्स आती है, अदर ऐप पे आती है, दैट्स स्पॉन्सर। वो कहाँ से शो होती है? क्रिएट होती है गूगल एड्स से। लेकिन आप फेसबुक, इंस्टा या थ्रेड्स या मैसेंजर या अदर ऐप एंड वेब पे भी एड्स देखते हो, कहाँ से भी क्रिएट हो सकती है? मेटा एड्स। स्पेशली आप मेटा पे जैसे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो तो बीच बीच में ऐड आती है, रील में बीच बीच में ऐड आती है, दैट्स वो कहाँ से क्रिएट होता है? मेटा एड्स। वैसे डायरेक्टली बूस्ट भी कर सकते हैं, बट इस मॉडल को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट को? पीपीसी मॉडल, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट यानी कि पेड एड। और उसके अंदर आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एज ग्रुप, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, सब कुछ। ओके, एंड ड्राइव ट्रैफिक, पहले टारगेट करना है, रीच पहुंचना है आपके स्पेसिफिक ऑडियंस तक, एंड उसके तक पहुंच गए तो उनको अच्छा लगेगा, उनको इंटरेस्ट लगेगा, तो वो क्या होगा, आपकी वेबसाइट विजिट करेगा। दैट्स ट्रैफिक। ड्राइव यानी पहुंचेगा। नंबर 3 इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि प्रमोटिंग योर ब्रांड्स और ब्रांड्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर, यूट्यूब। ये क्या है प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप क्या करो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में प्रमोशंस करो, लेकिन पेड नहीं, ऑर्गेनिकली। यदि मैं पॉइंट, जैसे लोग पोस्ट करते हैं या रील्स पब्लिश करते हैं, पता है ना सबको, स्टोरीज डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे आप मार्केटिंग। डन? देन नंबर 4 इज द डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट इज कंटेंट मार्केटिंग। ऐसा बोला जाता है कंटेंट इज किंग। क्या बोलते हैं? कंटेंट इज किंग। विदाउट कंटेंट नथिंग। मैं आपको अभी, ये आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हो और मैं ऐसे ही बैठा रहूं, कुछ कंटेंट बोलूं ही नहीं, तो ये थोड़ी ना लर्निंग होगा, राइट? वैसे आप इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डालो लेकिन पूरी का पूरा ब्लैंक डालो तो पता चलेगा? कोई रील रील आई, उसमें आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, तो कुछ काम का नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कंटेंट इज किंग। विदाउट कंटेंट नथिंग, एंड कंटेंट डालोगे तो आप ग्रो करोगे। सो कंटेंट, क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट। अब कंटेंट भी क्रिएट करना, काफी सारे लोगों का कंटेंट कैसा होता है, वैल्यूएबल नहीं होता है, सिर्फ डालना है, डाल दिया, दैट्स इट। तो क्रिएट कंटेंट वैल्यूएबल। तो कैसे, कौन से फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? ब्लॉग क्रिएट, ब्लॉग लिख सकते हो, ब्लॉग नहीं है, ब्लॉग है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट। जैसे ब्लॉग भी है, वीडियो फॉर्मेट में जो होता है दैट्स ब्लॉग।
देन वीडियोस थ्रू भी आप लोगों को प्रमोट कर सकते हो। देन रील्स एंड शॉर्ट्स एंड इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक यानी कोई जो ग्राफिक्स होता है, इसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन, 5 टिप्स, 5 बुक, 5 स्ट्रेटेजी, और इसके अंदर कंटेंट होता है 5। दैट्स इंफोग्राफिक इमेज, इंफोग्राफिक कंटेंट। तब इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और लोगों के साथ एंगेज हो सकते हो, एंगेज विथ योर ऑडियंस। क्लियर सबको? देन email marketing. So send targeted emails to the nurture leads and build a customers relationship. यानी क्या, आपने मार्केटिंग किया, एड चलाई, लीड जनरेट हुई, एसईओ किया, वेबसाइट पर ट्रैफिक आई, लीड जनरेट हुई, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग किया, लीड जनरेट हुई, आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हो, राइट। और अब जो लीड जनरेट हुई, आप कंटेंट मार्केटिंग किया, लीड जनरेट हुई, लोगों ने इंक्वायरी की, तो आपको आपके पास क्या मिला, उनका ईमेल आईडी। और अब ईमेल आईडी आपको मिला, तो उस ईमेल आईडी के ऊपर जो आपके टारगेटेड ईमेल होते हैं, जो आपके पास डेटा है, उसको आप, वो लीड ही था ना, इसको नर्चर करना है। ऐसा नहीं होता कि एक बार लीड्स आई वो तुरंत वो आपका कस्टमर बन जाए, नथिंग, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप सब लोगों ने काफी सारी इंक्वायरीज की होगी कहीं ना कहीं, कोई सोशल मीडिया देख के या वेबसाइट पे जाके, क्या आपने हर एक लोगों के प्रोडक्ट ले ही ली? तो पहले क्या, लीड जनरेट होती है, उसको नर्चर करना होता है, उसको वैल्यू देना होता है। यहाँ पे आ ही गया है, वैसे कुछ इश्यू नहीं है, वैल्यूएबल कंटेंट देना है। तो थ्रू अ मेल आप कस्टमर्स के साथ एंगेज हो सकते हो, जो लीड जनरेट हुई उसको वैल्यू दे सकते हो। तो उसको नर्चर करना है, यानी कि वैल्यू देनी है। नर्चर वैसे ही होगा ना, जैसे हम, कोई पॉट होता है, उसके अंदर कोई है वृक्ष या कुछ भी हो सकता है, तो इसको ग्रो करना है पेड़ को, तो क्या करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा। आगे पीछे कुछ भी घास फूस लग जाए तो उसको निकालना पड़ता है, और पानी देना पड़ता है, वाटर, तो ग्रो होगा। वैसे ही आपकी लीड है, उसको ग्रो करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू देनी पड़ेगी, कुछ अच्छी चीजें देनी पड़ेगी। सो वो नर्चर करना है, बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसको आपके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में अवेयर करो, एंड देन उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 6 इज अफिलिएट मार्केटिंग, अर्निंग कमीशन बाय द प्रमोटिंग अदर्स कंपनीज प्रोडक्ट। अब आपके, अब बोलोगे कि सर हमारे पास नहीं है प्रोडक्ट, नहीं है सर्विस, तो हम क्या डिजिटल मार्केटिंग करें? कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कोई नहीं, तब दूसरे लोगों की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट करके अफिलिएट इनकम जनरेट कर सकते हैं। ब्रोकरेज बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा वर्ड पता है, कि रियल एस्टेट के अंदर होता है वैसे, कि आप कोई जमीन हो या कोई प्रोडक्ट, सॉरी, प्लॉट हो, फ्लैट हो या हाउस हो, वो सेल करवाने के लिए हेल्प किसी को करते हो, तो उसका आपको क्या मिलता है, ब्रोकरेज। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड में इसको ब्रोकर नहीं बोलते हैं, इसको अफिलिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफिलिएटर। लेकिन आपको दूसरे, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करना है। शायद आपने कभी ना कभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और मोटिवेशनल वीडियो है, और बाद में मोटिवेशनल वीडियो हो या कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो हो, तो वो देखने के बाद वो यूट्यूबर्स बोलता है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट लेनी है तो इसका डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसकी लिंक भी नीचे है, क्लिक करके करो XYZ। तो ये क्या था, उसकी जो लिंक है वो अफिलिएट लिंक है। वो लिंक थ्रू आप बाय करोगे तो वो जो जिसकी वेबसाइट है वो बंदा इस यूट्यूबर को क्या देगा, कमीशन। तो आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं है तो आप अर्निंग कर सकते हो। सो अर्निंग कमीशन बाय द प्रमोटिंग अदर्स प्रोडक्ट, कंपनीज प्रोडक्ट। क्लियर? और वर्ल्ड में हर एक कंपनीज ये अफिलिएट इनकम, अफिलिएट प्रोग्राम्स चला रहे, पता है? अमेजोन का नाम सुना है आप सब लोगों ने? चलो देखते हैं। अमेजन, अमेजोन का होता है अमेजोन एसोसिएट पार्टनर, वैसे बोलते हैं अमेजोन एसोसिएट इंडिया।
लिखा है रिकमेंडेड करो प्रोडक्ट को एंड क्या करो, अर्न एडवर्टाइजिंग फीस, सिंपल। साइन अप करो, रिकमेंडेड करो दूसरे को, और 10% अप टू अफिलिएट, लिखा है अफिलिएट फीस फ्रॉम द क्वालिफाइंग द परचेज एंड प्रोग्राम्स। हर एक ब्रांड है वर्ल्ड में, एक कोई खराब चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट प्रमोट करे तो आप उसको कमीशन दो, सेल्स में प्रोवाइड सपोर्ट कर रहा है ना, वैसे गिफ्ट भी दे सकते हो। वैसे काफी सारे एमएलएम प्रोडक्ट, एमएलएम कंपनीज होती है, पता है ना, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होती है, जैसे हर्बल लाइफ है, एमवे था, है, देन वेस्टीज, इन काफी सारे। सो वो लोग क्या करते हैं, उसको उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल होती है तो जो उसका जो सेलर्स होता है उसको क्या मिलता है, कमीशन। लेकिन वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन में लिंक प्रमोट करो, लिंक थ्रू कोई परचेज करता है, आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, कमीशन। दैट्स अफिलिएट मार्केटिंग, क्लियर। नंबर 7 इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हो तो आपको पता ही है अच्छे से कि जो पार्टनरिंग विद द इन्फ्लुएंसर हु हैव द एस्टैब्लिश द फॉलोइंग टू द प्रमोट योर प्रोडक्ट। आपकी कैटेगरी रिलेवेंट जो इन्फ्लुएंसर है, मतलब कि जो नाम प्रख्यात जिसका है स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज, तो इसका कांटेक्ट करो और उसको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बोलने के लिए दो, वो चार्ज लेगा। लेकिन उसके पास जो ऑडियंस हो, जो होगा वो कैसा होगा, राइट टारगेटेड ऑडियंस होगा। जैसे कि विराट कोहली, वो कौन सी कैटेगरी के बंदा है, स्पोर्ट्स, और वो कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करता है, कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट प्रमोट करता है पता है, शूज, कौन सी ब्रांड का पता है, ऑनलाइन वाले लिख सकते हो, याद कीजिए। हम्म, वो पूमा का प्रमोट होता है, शायद आपको पता हो। काफी बार हर्बल लाइफ भी होता है, देन काफी ब्रांड्स होती है। तो विराट कोहली और प्रोफेशनल चीजें प्रमोट करता है, जैसे क्लॉथिंग सेंस उसका अच्छा है, तो जैसे मान्यवर, पता है, तो वैसे होता है। लेकिन उसकी उसका जो फैन फॉलोइंग जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेवेंट है, ऐसा ना हो। तो वो वहां पे स्पोर्ट्स की रिलेवेंट प्रोडक्ट प्रमोट करेगा तो उसका सेल हो सकता है, बढ़ सकता है। इसीलिए पूमा ने सिलेक्ट किया विराट कोहली। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे सूरत में, जैसे मतलब अब कोई भी सिटी में हो तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, तो उसके पास कौन प्रमोट करवाते हैं, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज एंड वगैरह, ऐसा ना। तो उसको, उसके जो ऑडियंस होते हैं वो टारगेटेड ऑडियंस होती है, फूडीज होती है, और उसके लिए रेस्टोरेंट्स एंड फूड शॉप्स जो होते हैं वो लोग प्रमोट करेंगे, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको भी क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो तो उसकी रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो लोगों, उसके पास ऑडियंस है, वैसे लोगों का कांटेक्ट करो, उसको बोलो, उसके साथ डीलिंग कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट प्रमोट करवा सकते हो। चार्जेस लेते हैं, कोई चार्जेस लेते हैं, कोई बाटर प्रोग्राम्स करते हैं। बाटर यानी पता है, बाटर यानी क्या, कि वो आपको वीडियो प्रमोट कर, वो बना के देगा और आपको इनको सर्विसेज देनी है, दैट्स अ बाटर, कोई चार्ज नहीं लेना है। आपका ब्रांडिंग भी हो गया और उसको खाने का भी दो। शूज दो, वो शूज पहनेगा और आपका प्रमोशन करेगा। काफी सारी ज्वेलरी में अभी ऐसा हो रहा है, और ऐसे बाटर प्रोग्राम वाली काफी सारे इन्फ्लुएंसर के एप्लीकेशंस भी। आपको चाहिए कि भाई मुझे इन्फ्लुएंसर का लिस्ट चाहिए, तो कहाँ से, तो गूगल पे जाओ, काफी प्लेटफॉर्म्स है, ऐसा लिखोगे इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस, मिल जाए। आप साड़ीज बेच रहे हो तो वैसी वुमेन को पकड़ो जो फैशन में है, उसकी फॉलोअर्स फैशन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं इनको देख के, तो इनको आप साड़ी दो,
या कुर्ती वोट एवर बेच रहे हो, जो मान लो कुछ भी क्लॉथिंग, तो इसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। वो वो प्रोडक्ट को पहन के थोड़ा आपके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स। आप अपने बिजनेस का एनालिसिस नहीं करोगे, अपने मार्केटिंग का एनालिसिस नहीं करोगे, तो क्या होगा पता है? पैरालिसिस बिजनेस। ओके, क्विक वन। सो उसके काफी सारे टूल्स होते हैं, मेटा बिजनेस, देन गूगल एनालिटिक्स, हबस्पॉट, टू ट्रैक द परफॉर्मेंस एंड ऑटोमेट कैंपेन। तो आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मार्केटिंग कर रहे हो, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक तो ला रहे हो, तो कहाँ से आ रहा है, कितना मिनट स्टे कर रहा है, कितनी पेज पे विजिट कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म थ्रू आया था, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, वो कौन सा इंटरनेट यूज करता है, कौन सा फोन यूज करता है, सब डिटेल मिल सकती है। कितने टाइम फ्रिक्वेंटली आ रहा है, कितने पेज पे गया था, अलग अलग अलग, तो हर एक चीज आप एनालिसिस कर सकते हो। इवन आपने मार्केटिंग किया तो कितने रुपीज में लीड जनरेट हुई, कितने रुपीज में ऑर्डर आया, सेल्स मिला, कितने रुपीज में पर एड टू कार्ट हो रहा है, हर एक चीज आपको करना है। सो ये हर एक चीज मार्केटिंग के कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप ग्रो करोगे, अपने डिजिटल मार्केटिंग, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग थ्रू अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म थ्रू ग्रो कर सकते हो। क्लियर इतना? देन व्हाई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको अभी भी बताया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपेयर में डिजिटल मार्केटिंग इज द कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। आप होर्डिंग लगाओगे तो एक होर्डिंग 50,000 से या 40,000 से स्टार्ट है, पर मंथ का चार्ज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो काफी सारे होर्डिंग्स लगाए हुए, एक साथ में 8 8 10 10 होर्डिंग पर्टिकुलर एरिया में, और एक होर्डिंग का चार्जेस एवरेज 45,000 था। या सूरत में इन वराछा एरिया स्पेशली 2023 में, एक साथ में, और प्रीमियम लोकेशन, किसी को पता नहीं, पता है? देखा था आप, एक ने देखा था। तो क्या होता है पता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप जैसे बाइक लेके जा रहे थे, या फिर आप यहाँ पे आए सब लोग, राइट, या ऑनलाइन वाले भी काफी सारे। सो आप आज बाहर गए थे, देन घर पे आए, आप यहाँ पे ऑफिस पे आए हो, तो क्या आपको कोई भी होर्डिंग याद है? नहीं, होर्डिंग तो बीच में आए थे, ये सुनो, काफी सारे आए थे, लेकिन एक तो हमारा माइंड है जो काफी चीजें सोचता होता है, और दूसरी चीज हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो हम हमारे विचारों में होते हैं, या फिर हम ड्राइविंग पे फोकस होता है। वैसे ऑटो मोड होता है हमारा ड्राइविंग, शायद ना पता हो तो आपको बता दूं, ऑटोमेटिकली गियर पड़ जाती है, ऑटोमेटिकली लीवर एंड ब्रेक लग जाता है, लेकिन हमारा फोकस नहीं होता। मान लो आपको प्रोडक्ट, वो होर्डिंग देखा और आपको इंटरेस्ट लगता है, तो आप क्या क्लिक कर पाओगे उसकी होर्डिंग पे, और उसकी वेबसाइट विजिट कर पाओगे? दूसरी चीज, जिन्होंने होर्डिंग लगाया है, क्या वो एनालिसिस कर पाएगा कि मेरा होर्डिंग कितने लोगों ने आज देखा, उसमें से मुझे कितने कस्टमर्स मिले, उसमें से मुझे कितनी लीड्स मिली? नेवर। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरी चीज, होर्डिंग आपने एक बार दे दिया तो आपको मंथली चार्ज देना पड़ेगा, 15 डे भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रिंटिंग कॉस्ट भी होता है। मान लो 20 बाय 20 का होर्डिंग लगाया, तो इसका 8 to 10,000 प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट बोल रहा हूँ। समझा कि नहीं समझा? 20 बाय 20 कितना हुआ स्क्वायर फीट, वो आपको देखना पड़ेगा, 400, और इंटू, मान लो 17 रुपीज, 6,800। लेकिन अभी मुझे पता नहीं अभी का रेट क्या है वो। ओके, सो 6,800 हुआ, ये तो प्रिंटिंग का हुआ। देन पेस्टिंग का भी होता है, पेस्टिंग पता है?
यानी कि होर्डिंग तो है, फ्रेम तो है, होर्डिंग प्रिंट तो हो गया, इसको लगाना भी पड़ता है, और उसको लगाने के लिए ज्यादा एफर्ट होता है। वो बंदे को पोल पे चढ़ना होता है, देन टेस्टिंग करना होता है, अच्छे से लगाना होता है। तो अगेन उसका 2-3 हजार तो हो ही जाएगा। इसलिए मैंने आपको 9,000 10,000 को। क्लियर? अब ये तो होर्डिंग प्रिंटिंग हुआ सिर्फ भाई, ऐसा ना। लेकिन इतने ही कॉस्ट में आप सोशल डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो वो 40,000 तो आपको देना ही नहीं अभी, वो मंथली चार्ज होता है उसका वो। तो 10,000 में आप एनालिसिस कर सकते हो कितनी लीड्स मिली, आपको लीड मिलेगी, कितने लोगों की रीच हुई, कितनी इंप्रेशन हुई, स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को दिखा सकते हो। और पर डे मेटा पे मेटा पे एड रन करना है एग्जाम्पल करके फेसबुक इंस्टा पे, तो $1 से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि 87 89 जो भी रेट चल रहा है वो, तो आप पर डे इतने से स्टार्ट कर सकते हो, और आप मन चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। मतलब धीरे धीरे से स्टार्ट होता है, लेकिन अब चाहते हो कि मुझे भाई पर डे ₹300 ही स्पेंड करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो होर्डिंग क्या 50,000 और ये क्या 300 पर डे। और मंथली भी करोगे तो 9,000 10,000 में तो आप इजीली डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग सब कुछ हो गया और एड भी चला दी। 10,000 ब्रांडिंग हो जाएगा, लीड भी जनरेट हो गया। और कितनी इंप्रेशन टारगेटेड एज ग्रुप वाइज टारगेट करना है, मेल फीमेल या इंटरेस्ट वाइज टारगेट करना है, कि जिसको इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग उसको ही मेरी एड दिखाओ। आप सब लोगों को हमारी एड दिखती थी, यस या? तो क्यों? हमने टारगेट किया था कि जिसको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में उसको ही हमारी एड दिखाओ। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप इस तरह से टारगेटिंग कर सकते हो इन ए कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू द ट्रेडिशनल। Then measurable result. You can track the leads and sales and ROI in the sense return on investment. आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो इन मार्केटिंग तो आपको रिटर्न मिलेगा, और उसको मेजर भी कर सकते हो। आप सेल्स को ट्रैक कर सकते हो, कितना सेल्स हुआ, कितनी लीड्स हुई, वो ट्रैक कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो नहीं होता। ग्लोबल रीच है, आप यहाँ पे बैठे बैठे 300 में भी आप पूरे गुजरात में एड रन कर सकते हो। और वो होर्डिंग जहाँ लोकेशन में लगाया है वहां से कोई बाइक लेके निकलेगा और देखेगा तो ब्रांडिंग होगा। पूरे सूरत में एक होर्डिंग से हो जाएगा क्या? पूरे गुजरात में, 1,000 रुपीज में पूरे इंडिया में? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से पॉसिबल है, पूरे वर्ल्ड में भी पॉसिबल है। लेकिन सबको नहीं दिखेगा, जब रीच इतनी मिलेगी, वैसे जितना पैसा डालोगे उतना रीच मिलेगी, इतनी इंप्रेशन होगी। तो ग्लोबल रीच विद द प्रीसियस ऑडियंस टारगेटिंग, टारगेटिंग करोगे उसके मुताबिक आपकी एड रीच होगी। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। देखो, मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट बेचनी है, सर्विसेज बेचनी है, तो पहले आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा? अवेयर। विदाउट अवेयरनेस कुछ नहीं होता है। आपको अवेयरनेस हुई कि भाई नहीं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए या सीखना चाहिए, तो ही बिजनेस ग्रो होगा, ये तो ही करियर ग्रो होगा, तो अवेयर हुए इसीलिए आप आए हो यार, अदरवाइज नहीं आए थे ना। तो पहले क्या करना है? लोगों को अवेयर करना है। अवेयर करोगे देन उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, देन वो प्रोडक्ट लेंगे। और अभी के समय में ट्रस्ट बिल्ड करना इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी टफ, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड में जितना फ्रॉड हो रहा है उतना कहीं कहीं पे नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कोने में बैठे हो और दूसरे कोने में बेच रहे हो, और उसको ट्रस्ट लाना है कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट ले, ये मेरी सर्विसेज ले। तो वैसे नहीं लेंगे। तो पहले उसको अवेयर करो, अपनी ब्रांड बिल्ड करो, ब्रांड अवेयरनेस करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो, देन ट्रस्ट होगा, देन वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। हम यहाँ पे एक कोने में बैठे गुजरात में, और एग्जाम्पल चेन्नई में कोई इन्फ्लुएंसर है, तो भी हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, पहचानते नहीं है भाई, भले ही ना उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो। पहले वो अवेयर, उससे हम अवेयर हो गए, उसकी इंफॉर्मेशन जानेंगे, देन
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या उसको काम देना, एंड हेल्प अ स्मॉल बिजनेस compete with the larger brands. लार्जर ब्रांड बड़ा फंड लेके बैठे होते, उससे उससे वो होर्डिंग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे वो फंड लेके भले मार्केटिंग में बैठे हो तो भी हम इसको कॉम्पीट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस भी, एसएमई बिजनेस, एसएमई एंटरप्रेन्योर, तो आप कॉम्पीट कर सकते हो, लार्जर बिजनेस क्यों ना हो, राइट। तो दिस इज द डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और मेन कंपोनेंट कौन से थे, और क्यों करना चाहिए कि बेनिफिट्स, क्लियर। सो ये था डिजिटल मार्केटिंग यानी क्या।